Hello and welcome everyone. I am Reshmi Mukherjee, as you all know, and today we are going to start with a fresh topic. Not a fresh topic actually, we are doing a series of phrasal verbs. So we are going to do that today. And before we start, the general intro about me. I am Reshmi Mukherjee, and in my website slothskill.com, as you all are highly interested, I can see views have increased a lot. Yes, of course you should use this because here you will find many important materials. जैसे आपको गाइड बुक में मिलते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे भी मिलेगा, प्लस स्टोरी पोएम जो इस बार न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है उसका क्वेश्चंस, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका लाइन बाय लाइन मीनिंग्स सब वहाँ पे रहेगा, तो यूज़ करो. स्टोरी पोएम सबके लिए है, नॉट जस्ट मैकबेथ या जूलियस सीजर या टेम्पेस्ट या मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिर्फ ये नहीं, सारे गाइड बुक जैसे आपको मिल जाएगा. Telegram channel, you can connect with me over here. You will find the link in the description box. Do not forget to like, share and subscribe. Now class 9, 10, 11, 12 सबके अलग अलग सिलेबस है. ट्राई करो कि आप यहाँ पे लाइक कर सको, कमेंट कर सको, ताकि नंबर ऑफ़ व्यूज़ ज़्यादा आए आपके क्लास का, ताकि मोर वीडियोस आपके क्लास के लिए मैं लेके आ सकूँ. ठीक है, क्योंकि 9 का अगर मोर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि मैं 9 का ही ज़्यादा डाल सकूँ. तो शेयर करो क्लास 9 को, जो भी स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हो उसका, ताकि उसका व्यूज़ बढ़े और मोर नंबर ऑफ़ वीडियोस आए. ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. वी आर अच्छा, दिस वन अबाउट द प्राइवेट क्लास बैच, यू आर ऑल अवेयर, सो वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम ओवर हियर. क्लास टाइमिंग्स, दीज आर यूट्यूब क्लास टाइमिंग्स, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे. जैसे आज थर्सडे है, आज आपको वीडियो 8:30 में मिलेगा. और लास्ट वन, ये फ्री ऑफर्स है. जो लोग ट्यूशन टीचर्स के पास नहीं जाना चाहते हो, यहाँ से ही पढ़ते हो, उनके लिए ये ऑफ़र है, सबके लिए ही है. क्वेश्चन पेपर्स आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, जहाँ पे डाउट हो वो हम लाइव क्लास में शेयर करेंगे मिड मे से. ट्राई टू सेंड क्लियर एंड स्कैन पिक्चर्स PDF बना के. ये जो slothskill.contact@gmail.com ये वेबसाइट है, सॉरी ये एड्रेस है, ये इसमें भेज दो. प्रीवियस ईमेल में मत भेजना, वो अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ. अच्छा, ये हम पहले 1 से 20 तक कर चुके हैं. ये फ्रेजल वर्ब है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब. ये एक्सरसाइज 3 डे का एक्सरसाइज सीरीज़ एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर. बहुत सारा सजेशंस आपको यहाँ से मिल जाएगा, फॉलो करो, यूज़फुल रहेगा. 15th 20th तक हम कर चुके हैं. यहाँ से हम 21st से शुरू करते हैं. The family decided to take dash a DIY project and paint the living room themselves. Okay, so the family decided to take dash a DIY project. ये क्या कर सकते हैं हम? What will we write over here? Decided to take on. Take on का मतलब क्या होता है, मैं मीनिंग भी बोल रही हूँ यहाँ पे, तो ये भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए. टेक ऑन अ DIY प्रोजेक्ट. क्यों? टेक ऑन का फ्रेजल वर्ब मीनिंग होता है कि कोई प्लान करो, कोई काम करने का प्लान बनाओ, वो, तो इसीलिए होगा टेक ऑन. 22, द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू काम डाउन एंड सेटल डैश फॉर बेड टाइम. ये हम सेटल डाउन बोलते हैं, नहीं, ये होगा सेटल इन, मतलब रेडी हो जाओ सोने के लिए. ओके, सेटल डाउन वी से इन अ क्लास कि बैठ जाओ अभी. ओके, ये सेटल इन हो जाएगा. सेटल इन विल बी द राइट वन बिकॉज विल बी द बेटर वन टू बी मोर प्रिसाइज. सेटल इन का मतलब है बी रेडी, सोने के लिए रेडी हो जाओ. The doctor advised the patient to cut dash on their sugar intake. Now patient है, इसका sugar intake कमाने के मतलब घटाने के लिए बोल रहे हैं. तो what will we write over here? We will write cut back मतलब reduce. The boss asked the employee to take dash additional responsibilities. Of course it will be take on, मतलब agree करो कि हम ज़्यादा responsibilities ले. ठीक है, take on. तो ये हो गया हमारा 21st से 24th तक. बिफोर वी मूव ऑन इनटू एनीथिंग फर्दर, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू tell you about. This is the book that even in the last class I was telling you. This is a very good book. I have followed this. As you can see, I have this in my house, and this is a complete course ICSE English 1 के लिए. लिटरेचर नहीं, सिर्फ लैंग्वेज के लिए. ये क्लास 9, 10 एज यू कैन सी ओवर हियर दोनों के लिए यूज़फुल है, क्योंकि 9 और 10 का सिलेबस सेम रहता है, तो ये दोनों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा. और यहाँ पे आपको आप देख सकते हो कि कंपाइल किसने किया है, मौसमी शर्मा, केविन जेम्स ओब्रायन.
ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस बुक में बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है वो है जो जैसे मैं पढ़ा रही थी ना अभी कि सिर्फ फ्रेजल वर्ब लर्न करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब टर्न ऑन का मीनिंग क्या है, आस्क आउट का मीनिंग क्या है, आस्क अराउंड का मतलब क्या है, ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये मीनिंग तो है ही, प्लस आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि आस्क आउट का मतलब क्या है इन अ फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, ताकि आप पूरा मग अप नहीं करें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके पढ़े। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स दिया हुआ है इस बुक में, वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ हेल्पफुल एज आई हैव बीन फॉलोइंग मैनी फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम हियर एंड सम आर वेरी कॉमन। सो यू कैन, ये बुक आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यूज़ करना है तो इसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन यूज़ इट। So let's move to the topic again. Here we are talking about number 25. The book club members are meeting dash. The book club members are meeting dash to discuss the latest novel. Meeting dash to discuss the latest novel, वो मिलेंगे ताकि वो कोई किसी बारे में डिस्कस कर सके। तो मीट क्या होगा, मीट अप, हम बोलते हैं ना मीट अप के लिए जाएंगे, तो मीट अप मतलब क्या है, अग्री की एक प्लान बनाया कि एक साथ मीट करेंगे, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा ही जल्दी बता रही हूँ तो थोड़ा सा पॉज करके आप सोच लो कि इसका आंसर क्या होगा, फिर देखो कि करेक्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। और डाउट हुआ तो ऑफ कोर्स पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। द स्टॉर्म फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर्स एंड वेट इट डैश। वेट इट डैश मतलब ऑफ कोर्स स्टॉर्म में तो हम बाहर नहीं जाएंगे, तो वो ख़त्म होने तक रुकने के लिए बोल रहे हैं, तो वेट इट आउट मतलब टू वेट अंटिल दैट अनप्लेजेंट सिचुएशन इज़ ओवर, ठीक है। 27 द CEO स्टेप्ड डाउन डैश हिज पोजीशन आफ्टर द स्कैंडल। स्टेप्ड डाउन क्या होगा, स्टेप्ड डाउन फ्रॉम ऑफ कोर्स मतलब लीव, रिज़ाइन हिज पोजीशन, रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोजीशन, क्योंकि वो स्कैंडल हुआ था इसीलिए रिज़ाइन कर गए, ठीक है। नंबर 28 द टीचर हैंडेड डैश द टेस्ट पेपर्स। हैंड, ये देखो जब टेस्ट पेपर हम हमारे क्वेश्चन पेपर्स, हमारा रिटन मटेरियल सबमिट करते हैं दैट इज़ हैंड इन, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऑफ कोर्स इट विल बी हैंड आउट, ठीक है। तो हैंडेड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। द डिटेक्टिव फॉलोड डैश ऑन द लीड एंड फाउंड द मिसिंग आइटम। फॉलो डैश ऑन, ये क्या होगा, फॉलोड अप ऑन द लीड। फॉलोड अप ऑन द लीड मतलब ट्राइंग टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, मिसिंग आइटम है तो उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए फॉलोड अप ऑन। नंबर 30 द एथलीट पुल्ड डैश अ स्टनिंग विक्ट्री इन द चैम्पियनशिप गेम। द एथलीट pulled, of course we say what, pull off ना, pull off a stunning victory. So what will be the meaning of it, कि successfully कुछ करना, okay, successful in doing something, succeed in doing something, ठीक है। 31 the computer technician fixed the issue dash rebooting the system। तो फिक्स किए हैं मतलब ठीक किया है, फिक्स द इशू बाय ऑफ कोर्स रीबूट करके वो ठीक किया, तो फिक्स द इशू बाय, दिस इज सिंपल प्रीपोजिशन। Coming to number 32, the babysitter put the kids dash bed and sat down to watch some TV. So put the kids of course to bed, put to bed मतलब सोने के लिए लेके गए, सुलवाए, okay. The company is trying to branch dash into new markets. This is important, this is something very different also. Trying to branch out into new markets. Branch out का मतलब होता है कि trying to do something new. ग्रो करने के लिए हम करते हैं ना, जैसे हमारा एक रेस्टोरेंट है, हम और 2-3 खोल लिए इधर उधर, इसका मतलब हम ब्रांच आउट कर रहे हैं ताकि हमारा कुछ मतलब ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। 34 द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टोर डाउन द ओल्ड बिल्डिंग टू मेक वे डैश द न्यू वन। मतलब एक हटाया गया ताकि जो दूसरा वाला बिल्डिंग हो वो हम ऐड कर सके, वहाँ पे ला सके। तो इसका क्या होगा, दिस इज़ वेरी इजी, मेक वे फॉर द न्यू वन, नया करने के लिए, उसके लिए जगह बनाने के लिए मेक वे फॉर। द टीम कैप्टन कॉल्ड डैश द प्रैक्टिस ड्यू टू द रेनी वेदर। सो टीम कैप्टन कॉल्ड डैश ड्यू टू द रेनी वेदर। रेनी वेदर के लिए क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल के लिए हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड ऑफ, OFF, ठीक है। नेक्स्ट द कमिटी विल लुक इन टू द मैटर एंड रिपोर्ट डैश टू द बोर्ड। रिपोर्ट बैक, वो फिर से कमिटी को रिपोर्ट भेजेंगे ना, मतलब कमिटी वो मटेरियल को देखेंगे, फिर बोर्ड को रिपोर्ट डायरेक्टली भेजेंगे। बोर्ड ने पूछा कि क्या मटेरियल है मुझे दिखाओ, कमिटी ने स्टडी किया, फिर वो रिपोर्ट बनाए, फिर भेजेंगे फिर से, है ना, बैक, तो इट विल बी रिपोर्ट बैक।
Number 37, the artist came with a new concept, came dash with a new concept. So it will be came, this is very easy, came up with a new concept मतलब कुछ नया लाना मार्केट में, जो इनोवेटिव है, जो नया है, इनोवेशन, ठीक है. Hope these are I think at least you will be able to correct, मतलब ऐसे तो 4-5 ठीक हो रहा होगा अभी में, मतलब जिसको बहुत ही डाउट हुआ होगा उसको भी 4 या 5 ठीक होना चाहिए यहाँ से. चलो 38 करते हैं. द सिक्योरिटी गार्ड चेज्ड डैश द थीफ एंड कॉट हिम. द सिक्योरिटी गार्ड चेज्ड, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर चेजिंग यू आर आफ्टर हिम ना, सो चेज्ड आफ्टर द थीफ. चेज आफ्टर का मतलब होता है, सॉरी ये BBC अर्थ का आ गया, चेज्ड आफ्टर का मीनिंग होता है कि फॉलो करो किसी को. 39, द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे एंड वी हैड टू कॉल डैश असिस्टेंस. दिस इज़ वेरी इजी. कॉल फॉर असिस्टेंस मतलब किसी का हेल्प के लिए पुकारना है, कॉल फॉर, ठीक है. कमिंग टू नंबर 40, द प्रोजेक्ट मैनेजर डेलीगेटेड द टास्क डैश अ टीम मेंबर विथ मोर एक्सपीरियंस. क्या बोल रहे हैं? द प्रोजेक्ट मैनेजर डेलीगेटेड मतलब किसी को काम दे दिया, मतलब शिफ्ट किया किसी को, और कोई और किसी को दे दिया. डैश अ टीम मेंबर विथ मोर एक्सपीरियंस, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था उसको दे दिया. तो डेलीगेटेड द टास्क टू अ मेंबर, जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसी को मिलना चाहिए, तो इसीलिए डेलीगेटेड द टास्क टू मतलब किसी और को असाइन कर दिए. ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बिकॉज वी आर कीपिंग शॉर्ट सेशंस एंड वी विल प्रैक्टिस. We will have 3 to 4 series of this thing of phrasal verbs. We will practice, we will take very little time and we will practice as many as possible. I hope this is being helpful for all of you. This is important for 9, 10, 11, 12, all the classes, and do let me know whether this is helpful or not, then I can decide according to that, right? So if this is helping you, I believe from my end this should be helpful to you. You also can, आप भी बताना कि आपको हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप मुझे बताओ. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जिन लोगों को, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसका ये नहीं है, ठीक नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो लोग अगर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. वो लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे. शेयर करो क्लियर पिक्चर्स, बहुत सारा ऐसा पिक्चर्स आ रहे हैं मेरे पास जो क्लियर नहीं है, वो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि मुझे फिर से पूरा लिखना पड़ता है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. क्लियर पिक्चर सेंड करो slothskill.contact@gmail.com में. ये क्लास टाइमिंग्स है, इसी में आपको रिकॉर्डेड हुआ कि लाइव क्लास हुआ, जो भी हुआ सेम टाइम में मिलेगा. ये एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक ये सेम प्लान रहेगा, फिर शायद चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो मुझे भी पता नहीं है. ये आपको प्राइवेट क्लास के बैच के बारे में पता है. वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वेबसाइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. दिस वन आई हैव लॉन्च्ड रिसेंटली, बट इसमें बहुत सारा ऐसे मटेरियल्स है जो यूज़फुल हो सकता है आपको. वो यूज़ करो, यहाँ से गाइड बुक जैसा है आपका, यूज़ करो और नोट्स वहाँ से लिख लो. टेलीग्राम चैनल यू कैन स्टे कनेक्टेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा. एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.